बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोशिज़ा चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं, इन्फोशिज़ा चैनल का मकसद मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस आइडियाज़ देना है ताकि वो टिप्स और वो बिज़नेस आइडियाज़ आप बहन भाइयों तक पहुंचाए जाएं, जिससे जो घर बैठकर काम करना और कारोबार करना आसान हो जाए और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। इसलिए इन्फोशिज़ा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। ये छोटी सी नेकी भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया होता है, तो ये छोटे छोटे काम हमें कर लेने चाहिए जो मुश्किल नहीं होते। तो जैसा कि हमारा स्टिचिंग के कोर्सेज़ भी चलते हैं इन्फोशिज़ा चैनल पर और मुख्तलिफ़ किस्म की स्टिचिंग के हवाले से भी आपको टिप्स देते रहते हैं। आज की हमारी स्टिचिंग की क्लास में जो अहम चीज़ है वो ये है कि पैंट ट्राउज़र, जो सादा पैंट ट्राउज़र होता है, उसमें अगर जो है वो कपड़ा थोड़ा लेंथ में कम हो जाए तो उस कपड़े को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये हम बताएंगे आपको। कि अगर कपड़ा आप कम ख़रीद के ले आएँ या गलती से या आपका अचानक से ट्राउज़र का कपड़ा जो है वो कम हो जाता है, तो उसके लिए क्या टिप है कि हम उसकी लेंथ को किस तरह पूरा जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप जो है 2.5 मीटर आपका कपड़ा लगता है, 2.5 गज़ में आप लोग अपना ट्राउज़र बनाते हैं, तो एक और मज़े की बात है कि अगर 2.5 गज़ की जगह आप 2 गज़ लेके आते हैं, तब भी आप आधा गज़ की बचत करें और उसको सेव करें और मत ख़रीदें, तो आपका 2 गज़ में भी ट्राउज़र बेहतरीन सादा पैंट ट्राउज़र जो है वो अब बन सकता है। तो इसकी आज हम आपको तरीका बताएंगे कि आपने जो है वो कम कपड़े में अपना ट्राउज़र की लेंथ जो है वो किस तरह कंप्लीट करनी है। और ये जो ट्राउज़र का साइज़ है हमारा, ये हमने पहले से साइज़ लिख के रखा हुआ है। जैसे आपको बताया जाता है कि हर ट्राउज़र में पहले पैमाइश आपने हर चीज़ की लिखनी होती है, तो ये पैमाइश आपको स्क्रीन पर भी हम नोट करवा देंगे। ये स्टैंडर्ड साइज़ की पैमाइश है, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ आम नॉर्मल साइज़ की बच्चियाँ होती हैं और लेडीज़ भी होती हैं, उनका 36 या 35 इंचज़ का ट्राउज़र लेंथ का होता है। ये उसका स्टैंडर्ड साइज़ का ट्राउज़र होता है। जब आप ब्रांड पे जाएँ या बाज़ार आप शॉपिंग करने के लिए जाएँ और अपना ट्राउज़र ख़रीदना चाहें, तो आप ज़हन में रखिएगा कि जो 35-36 लेंथ की लेडीज़ होती हैं वो उनका स्टैंडर्ड साइज़ होता है, तो आप उसे स्टैंडर्ड साइज़ बोल कर अपना ट्राउज़र जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो चलते हैं अपने पैंट ट्राउज़र की तरफ। ये पैमाइश हम यहाँ रखते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो हमने जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि हमारी लेंथ जो है वो 35 है, तो हम 35 लेंथ को जो है वो किस तरह कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कपड़ा जो है वो कितनी लेंथ का है, ये हमारे पास टोटल जो है 36 लेंथ है। जो है 36 की लेंथ जो है वो अपनी पूरी करनी है। 36 लेंथ को पूरा करने के लिए जब हमने अपनी ये लेंथ चेक की है तो कपड़ा हमारे पास है 36 लेंथ का। थर्टी सिक्स का इस जगह पे लगा लेते हैं। ये जब हमने निशान लगाना है तो हमने इस जगह पर लेंथ वाली जगह पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि पता चले कि हमारी लेंथ जो है वो बिल्कुल पूरी है। ये हो गई हमारी लेंथ। अब बारी आती है सबसे पहले जब हम ट्राउज़र के निशान लगाते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है इलास्टिक फोल्डिंग। अब हमने इलास्टिक फोल्डिंग को यहाँ से छोड़ना होता है और उसके बाद अपनी लेंथ लेनी होती है। अब हमारी लेंथ पूरी है। अब जो 2 इंचज़ की लेंथ है इलास्टिक फोल्डिंग की, वो हमने यहाँ पे
निशान लगा लेना है कि यहाँ पे हमने जोड़ डालना है। ठीक है, ये हमने लाइन क्रॉस कर दी है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर 2 इंचेस का बाहर यहाँ पर जोड़ डालना है। हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर ऊपर 2 इंच का कपड़े का जोड़ डालना है, लेकिन ये जोड़ डलेगा लास्ट में। ठीक हो गया। इस लाइन का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर जोड़ का कपड़ा लगाना है। ठीक हो गया। इस लाइन पे हमने जोड़ लगाना है। ये लाइन पहले हमने इलास्टिक फोल्डिंग की लगाई थी, लेकिन चूंकि हमारा कपड़ा कम है तो हम ये लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इलास्टिक के लिए ये लाइन लगा ली है। यहाँ पर हमने 2 इंचेस का हमने जोड़ लगाएंगे बाद में। अच्छा जी, उसके बाद हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया इलास्टिक फोल्डिंग का, जो हमने जोड़ लगाना है। नंबर 2 पे हमारी होती है टोटल लंबाई, हमने वो भी अपना निशान लगा लिया, ये चल रहा है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारा हिप और कमर का साइज। अब चूंकि हमने इलास्टिक फोल्डिंग के लिए नहीं लेना यहाँ से, तो हम सारे अपने निशान यहाँ से लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हिप और कमर का साइज है हमारा 13 इंचेस का। ठीक है, ये हमने 13 इंचेस का निशान लगा लिया। ठीक है, उसके बाद बारी है हमारी आसन की लंबाई की। ये फिर से बता दूं, स्टैंडर्ड नॉर्मल साइज का ट्राउज़र जो है वो उसकी कटिंग चल रही है, स्टैंडर्ड साइज का ट्राउज़र। तो इसकी आसन की लंबाई, आसन की जो लंबाई है वो भी 13 इंचेस है। एक निशान हम इधर लगाएंगे और एक निशान हम इधर लगाएंगे, ताकि हमारी लाइन जो है वो टेढ़ी ना हो। हमेशा ये बताती हूँ 2 साइडों पे लाइन लगाया करें। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो ये हमारी आसन की लंबाई का एक ब्लॉक बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने लेना है आसन की चौड़ाई को। तो आसन की चौड़ाई भी जो है वो 13 इंचेस ही होती है। अब हमने यहाँ पर 13 इंचेस कमर का साइज लिया था, ये वो निशान है। इन दोनों निशान को हम आपस में मिला देंगे। ठीक हो गया। जब हमने ये दोनों निशानों को मिला दिया तो ये आपका आसन का ब्लॉक पूरा हो गया। अब हमारी बारी है घुटने की लंबाई की, वो हमारी होती है 10 इंचेस। एक निशान इधर लगाएंगे और एक निशान हम इधर लगाएंगे, और उसी तरह इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। और अब बारी है आसन की चौड़ाई की। एक निशान हम चौड़ाई का 10 इंचेस का यहाँ लगाएंगे, एक निशान 10 इंचेस का हम यहाँ लगाएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे तो अब बारी है हमारी पांचे की। पांचे की जो चौड़ाई है वो नॉर्मली आजकल जो है, वैसे नॉर्मल जो ना खुला ना तंग जो ट्राउज़र होता है उसके नीचे से पांचा जो है वो 7 इंचेस जो है वो खुला होता है। लेकिन थोड़ा कैपरी स्टाइल होता है, इस वजह से आजकल ओपन चल रहे हैं, खुले चल रहे हैं, तो हम ज़रा इसको खुला रख लेते हैं। तो हम इसको बनाते हैं 9 इंचेस। 9 इंचेस पे हमने निशान लगा दिया। और अब ये जो पांचे का 9 इंचेस का हमने निशान लगाया है, यहाँ क्लोज हो गया। अब बारी है हमारी आसन की बे बनाने की। और आपको बताया था कि जो भी ट्राउज़र का साइज़ हो, आसन की बे हमेशा 3 इंचेस की ही होती है। अब यहाँ पे हम 3 इंचेस की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, यहाँ पे 3 इंचेस का लंबाई का निशान लगाएंगे, और इसका हाफ 1.5 का हम यहाँ निशान लगाएंगे तिरछी लाइन के लिए। इसके लिए छोटा स्केल यूज़ करेंगे। ठीक है, देखा ना पॉइंट पीछे लगा। छोटा स्केल जब यूज़ ना करें तो हमें समझ नहीं आती। ये हो गया तिरछी लाइन। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है गोल शेप की तरह।
हमारे समर शॉर्ट कोर्स भी चलते हैं, लॉन्ग कोर्स भी, तो आप ज़रूर वीडियो को फॉलो किया करें ताकि आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती तो आप भी उससे सीख सकते हैं। कितनी खूबसूरत जो है वो बे बनी है। इधर से हम बाहर निकाल देंगे। इसका मकसद ये है कि ये ना समझे कि इसके ऊपर लाइन के ऊपर पर ये जा रहा है, ये बे की शेप अलग से होती है, तो हम इसको यहाँ कंप्लीट कर देंगे। अब इस बे के बाद बारी है हमारी पांचे को और आसन को मिलाने की। तो हम इस नोक को इस बे की नोक पे रखेंगे और लगाएंगे आसन की पांचे के साथ मिलाएंगे। तो ये हमने ऐसे हाथ रखना है और दबा के इसकी लाइन लगानी है। ठीक हो गया। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। ये हमारे स्टिचिंग के जो है वो निशान कंप्लीट हो गए हैं और अब हमने निशान लगाने हैं कटिंग के। अच्छा जी, अब हम निशान लगाने लगे हैं कटिंग के। तो उसी तरह हमने ये आसन की आगे कमर 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है। उसी तरह हमने यहाँ नीचे से 1 इंच का आसन का निशान लगाना है और फिर इन दोनों लाइंस को जो है वो मिला देना है। ठीक हो गया। अब इस लाइन पे उसी तरह हमने बे बनानी है जैसे पीछे कटिंग स्टिचिंग की बनाई है। 3 इंच का इधर छोड़ना है, 3 इंच की लंबाई लेनी है और उसी तरह 1.5 का हमने सेंटर में छोटी लाइन लेनी है, जो कि छोटे ही स्केल से आपने लगानी है, फिर वो सही नहीं लगती। अब आपने उसी तरह जैसे हमने पीछे सिलाई की बे बनाई है, ये हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको ज्वाइन करना है और आपने कटिंग की बे को रेडी कर लेना है। ये ठीक हो गया। ये हमारी कटिंग की और उसके बाद बारी है निशान की, नीचे पांचे की। इसके लिए कटिंग के लिए घुटने के निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको रहने दें। अब आपने करना है इसके लिए भी 1 इंच का आपने पांचे का कटिंग का निशान लगाना है और उसी तरह ये जो कटिंग का हमने निशान लगाया हुआ है, डिफरेंट चौक से आपने निशान लगाने हैं, सेम चौक से आपने निशान नहीं लगाने, फिर आपका बहुत नुकसान होगा। इस नोक से हमने ये पांचे की नोक तक स्केल से लाइन लगानी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पीछे उसकी लगाई थी सिलाई के लिए। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे इनकी कटिंग और फिर आपको बताएंगे कि पांचे के नीचे कैसे हमने कपड़ा लगाना है और हमने कौन सा कपड़ा जो है वो ऊपर इलास्टिक फोल्डिंग वाली जगह पे जोड़ के लिए इस्तेमाल करना है। तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सीज़र को बिल्कुल उसी तरह चलाना है जिस तरह जो है वो आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि इसको उठाना नहीं है, उसको यूं लेके चलना है, नीचे से प्लेन होके वो यूं लग के जाए टेबल के साथ और आगे नोक से आपने कटिंग करनी है। ये बे शेप से आपने ऊपर ऊपर आपके आना है और करते करते आपने इस तरह इस नोक तक, ये नोक तक छोड़ देना, आपने बाहर तक नहीं जाना, कपड़ा वेस्ट नहीं करना आपने। बहुत फ़ायदे का ट्राउज़र है। आपको बताया है कि अगर आप 2.5 गज की जगह 2 गज कपड़ा ख़रीदते हैं और अपना 36 इंचज़ का ट्राउज़र लेंथ का तैयार करते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और आपकी बचत भी हो जाएगी और ख़ुद से आप तैयार भी कर सकेंगे। ये अब नीचे वाली कटिंग उसी तरह करनी है। इस कपड़े को हमने यूँ सेपरेट कर लिया। ये जो है हम टोटली यहाँ से कपड़े को उतार देते हैं क्योंकि नीचे वाला कपड़ा वैसे ही ख़राब है।
ये कोई है पीस कोई नहीं है, तो ये गलत पीस है। अब हम नीचे से ये जो सिलाई का निशान लगाया हुआ है उसके बिल्कुल साथ साथ कटिंग कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा है ही नहीं नीचे। आपको शायद वीडियो में नज़र ना आ रहा हो क्योंकि कपड़ा एक जैसा है। अब ये यहाँ से बराबर हो गया, ठीक हो गया, तो ये निशान हमारा नज़र आ गया। अब हमारे पास ये कपड़ा है, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये आप देखें। अच्छा, सबसे पहले हमने इलास्टिक फोल्डिंग के लिए कपड़ा निकालना है। हम इसको यहाँ से कट करते हैं जोड़ से। अब आपके पास ये पीस है और बहुत ज़्यादा पीस है, और एक ये पीस है, ये भी 4 है आपके पास, ये भी 4 है, और आपने देख लेना कि हमें कितनी चौड़ाई चाहिए। ये हमारे पास 14 इंच की चौड़ाई है। अच्छा, अब बारी है पांचे की फोल्डिंग की, और पांचे की फोल्डिंग हमारी जो फरमाइश में लिखा हुआ है वो हमने नीचे लिखा हुआ है कि पांचे की फोल्डिंग ये आपने फोल्डिंग के लिए नीचे पांचे की इस तरह लगाना है। तो ये आपके ट्राउज़र का बिल्कुल इजी आपका पैंट ट्राउज़र बना। ये हम सिलाई लगाएंगे और इसकी 4 इंच की फोल्डिंग आपकी यूँ हो जाएगी, और आपकी फोल्डिंग कंप्लीट है। ना ऊपर की सिलाई आपकी नज़र आनी है ना नीचे की सिलाई, उसने भी फोल्ड हो जाना है इलास्टिक के अंदर, इसने भी फोल्ड हो जाना है, और कितने आराम से जो है वो आपका ट्राउज़र कंप्लीट हो गया। और इसके बावजूद आपके ये देखें ये पीसेस जो हैं ये बच गए हैं, ठीक है। ये 2 गज कपड़ा था जिसमें हमने 36 इंचज़ का स्टैंडर्ड साइज़ का ट्राउज़र जो है वो तैयार किया। ये आपके छोटे मोटे कामों के लिए सूट को सिलाई करते हुए आ जाएगा। ये था स्टैंडर्ड साइज़ का पैंट ट्राउज़र जो कि 13 इंच वाली आसन के साथ होता है, और इसके 2 गज के कपड़े में किस तरह से 36 इंचज़ लेंथ का ट्राउज़र तैयार करना था, एक ऊपर जोड़ लगा के और एक नीचे, ये वो था मेथड। अब आप जब भी इस तरह कटिंग करने लगें वीडियो को खोल के अपने सामने रख लिया करें ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। तो उम्मीद है आपको जो है
वो इसकी समझ आ गई होगी। और अगर इसको जोड़ लगाते हुए भी अगर हमारे पास टाइम हुआ पॉसिबल तो आपको ये जोड़ भी बता देंगे कि कैसे सिलाई में जो है वो लगना है। और पांचे की फोल्डिंग भी आपको जो है वो अगली वीडियो में हम दिखाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में अच्छे कमेंट्स के साथ हमें ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के बताइएगा ताकि आपके आइडियाज़ हम तक पहुंचते रहते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।